शिमला में नगर निगम का बजट पेश होने से पहले ही सियासी माहौल गर्मा गया। बजट सत्र शुरू होते ही भाजपा पार्षदों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी की जा रही है। वार्ड 20 अपर ढली की भाजपा पार्षद कमलेश मेहता ने विरोध की वजह स्पष्ट करते हुए कहा कि नगर निगम में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को महापौर का पद खाली हो चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। कमलेश मेहता ने कहा कि जब नगर निगम का शीर्ष पद ही खाली है तो बजट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को किस आधार पर पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि पहले महापौर पद को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और नियमानुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। हमारी बजट से वॉकआउट करने की वजह यही है कि मेयर और जो डिप्टी मेयर है उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अगर वो कहते हैं कि हमें एक्सटेंशन मिली, हमने कहा है कि आप उसकी कॉपी दीजिए, जबकि एक्ट में अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ, राज्यपाल जी के साइन नहीं हुए। जब तक उनके साइन नहीं होते तब तक एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होता। हमने कहा है कि आप बजट पढ़िए, पहले हमें कॉपी दीजिए, उसके बाद आप बजट पढ़िए, जो कि वो हमें प्रूफ नहीं दे सके, इसलिए हमने बजट से वॉकआउट कर। आप बताइए किस तरह का सेटिस्फैक्ट्री बजट होगा। 576 करोड़ रुपया जो कि इन्होंने शराब के ठेके बनाए थे वो इन पे ऋण है, ठीक है जी। 350 करोड़ जो पानी का है वो सरकार ने कहाँ डाला, इनके पास कोई हिसाब नहीं। और हम जो फाइलें करवाने जाते हैं उसमें कहते हैं कि रेवेन्यू लाइए, क्यों? इनके पास बजट कहाँ से है? आप मुझे बताइए। जो हमारा एपी ब्रांच था उसकी इनकम भी सरकार ने अपने पास ली। हमारे पास बचा क्या है? रोड एंड बिल्डिंग, सफाई, टैक्स। हमारी आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है। किस तरह का ये लोगों पे बोझ डाल के कोई बजट पास करना सराहनीय बजट होगा? बजट अभी 24 तारीख को केस लगा हुआ है, उसमें जो डिसीजन आता उसके बाद आप बजट पढ़ते, आप कंटिन्यू रहते, आपको मान्य आगे आपका एक्ट में अमेंडमेंट हो जाता, आप ठीक है, आप रहिए, हमें नहीं कोई दिक्कत। लेकिन 24 तारीख का इंतजार कर लेते ना, तो इससे पहले इन्होंने बजट क्यों पेश किया? कोर्ट में जो केस लगा है वो 24 तारीख को है, राज्यपाल जी के साइन होने देते, एक्ट में अमेंडमेंट होने देते, उससे हमें कोई चिंता नहीं। ये बजट पढ़े या कोई दूसरा इनका बनने, तो ये इन्हीं में से कोई मेयर, हम तो बहुमत में नहीं है, लेकिन पहले ये जो प्रोसीजर है उसको होने देते, उसके बाद बजट पेश करते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा कहना महिलाओं को, इन्होंने तो महिलाओं को कहते हैं हम हर एक महिला को 1500 रुपये दें। एक महिला को ये मेयर नहीं बना पा रहे हैं, ये महिलाओं को क्या 1500 दें? महिलाओं का हक खा रहे हैं ना, महिला को बनने दीजिए। जबकि हम 50% से भी ज़्यादा महिलाएं चुन के आई हुए इस सदन में, हम 21 या 22 महिलाएं हैं, तो इनको इतना ही शौक इस कुर्सी पे बैठने का अगर है, महिला को ये नहीं चाहते हैं तो एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद बैठ जाते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पहले एक्ट में अमेंडमेंट हो जाता तो अगला प्रोसीजर फॉलो करते।